बड़े पर्दे की कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने स्क्रीन पर खूब धमाल मचाया है। ऐसी ही एक जोड़ी थी उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की। बांग्ला फिल्मों में इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। दोनों ने करीब 32 फिल्मों में साथ काम किया था। उत्तम कुमार का जन्म 3 सितंबर को कोलकाता में हुआ था। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार ने हिंदी सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। उत्तम कुमार का असली नाम अरुण कुमार चटर्जी था। एक्टिंग के साथ साथ वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। फिल्मों में आने से पहले उत्तम कुमार कोलकाता कोर्ट में क्लर्क की नौकरी करते थे। यहीं से उन्होंने थिएटर में एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया था। 1948 में फिल्म दृष्टिदान से डेब्यू करने वाले उत्तम कुमार को शुरुआत में असफलता झेलनी पड़ी थी। 1953 में सुचित्रा सेन के साथ श्रेय 76 फिल्म की, जो कि सुपरहिट रही। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद हर डायरेक्टर दोनों को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रही थीं। उस वक्त का ये कपल पहला सुपरहिट कपल माना जाता है। उत्तम कुमार अपने आखिरी दिनों में सुचित्रा सेन से मिलना चाहते थे। उन्होंने सुचित्रा को मिलने के लिए बुलवाया भी था, लेकिन बिजी होने के चलते वो आ नहीं सकी। बाद में एक इंटरव्यू में सुचित्रा ने कहा भी था कि शायद उत्तम कुमार मुझे आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उत्तम कुमार की मौत हो गई थी। 1978 में फिल्म प्रणय प्राश के बाद सुचित्रा सेन ने ग्लैमर की दुनिया से खुद को दूर कर लिया था और पूजा पाठ में खुद को व्यस्त रखने लगी थी। सुचित्रा ने खुद को सबसे पूरी तरह अलग कर लिया था। 1980 में उत्तम कुमार की मौत के बाद सुचित्रा सेन उनके यहाँ पहुंची और शव के पास चुपचाप खड़ी होकर देखने लगी। वो वहाँ जिस खामोशी के साथ आई थी, वैसे ही वापस भी चली गईं। कहा जाता है कि बंगाली सिनेमा के सबसे चहेते और करिश्माई अभिनेता थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा में भी खूब प्यार मिला। 1966 में रिलीज हुई सत्यजीत रे की फिल्म नायक ने उत्तम कुमार के करियर को एक नया मुकाम दिया। फिल्म नायक में एक बहुत ही फेमस सीन है, जहां उत्तम कुमार का कैरेक्टर अरिंदम अपने पुराने दोस्त ब्रिजेश के साथ उसकी आलीशान कार में बैठा दिखाई देता है। उसी बीच ट्रेड यूनियन नेता ब्रिजेश अरिंदम को कार से बाहर आकर हड़ताल कर रहे कारखाने के मजदूरों के एक समूह से बात करने को कहता है, ताकि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जा सके। लेकिन अरिंदम एक फिल्म स्टार होने के नाते ऐसा करने से मना कर देता है। वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो अपनी छवि को इस तरह के कार्यों से दूर रखकर उस पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहता। क्यों 2 महीने के लिए कलकत्ता छोड़ गए थे उत्तम कुमार? ये सीन हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ऐसा ही कुछ उत्तम कुमार के साथ असल जिंदगी में भी हुआ था, जब उन्हें एक घटना के बाद भगौड़ा घोषित किया जाने लगा था। TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त 1971 में सुबह के समय प्रसिद्ध कवि और नक्सली नेता सरोज दत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि उत्तम कुमार इस मुठभेड़ के एक चश्मदीद गवाह थे। इस घटना ने उत्तम कुमार को बहुत आघात पहुंचाया था। वो इस घटना से इतना डर गए थे कि उन्हें लगभग 2 महीने के लिए कलकत्ता छोड़ना पड़ गया था। ये बात फैल चुकी थी कि उत्तम कुमार एक चश्मदीद हैं। दरअसल उत्तम कुमार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो हमेशा से खुद को राजनीति और इस तरह के विवादों से खुद को दूर रखते आए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके दामन पर कीचड़ उछले। उत्तम कुमार के कलकत्ता छोड़कर चले जाने के बाद उस समय नक्सली कार्यकर्ता कथित तौर पर एक कथित पलायनवादी होने के लिए उत्तम को खूब ताना मारा करते थे। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं करता है। TOI की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि सच्चाई ये है कि राजनीतिक दल हमेशा उत्तम कुमार की बेजोड़ लोकप्रियता का उपयोग करने की तलाश में रहते थे, लेकिन वो इन सब से दूर रहते थे। किसी भी पार्टी में शामिल होने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि एक आम धारणा है कि उत्तम कुमार कांग्रेस के हमदर्द थे। फिर भी उन्होंने कभी भी पार्टी की नीतियों का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया था। उनका जन्म कोलकाता में उनके मामा के घर 51 अहिरी टोला स्ट्रीट
भवानीपुर में हुआ था। उनके पिता सत्कारी चट्टोपाध्याय और माता चपला देवी हैं। उनकी एक बहन और 2 भाई क्रमशः वरुण कुमार और तरुण कुमार थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी दादी की मृत्यु हो गई। छोटे भाई तरुण कुमार भी बंगाली सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता थे। उनके पिता कोलकाता में मेट्रो सिनेमा हॉल के एक सामान्य कर्मचारी थे। उनका परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। उन्हें पहले चक्रबरिया हाई स्कूल में दाखिला दिया गया और बाद में साउथ सबर्बन स्कूल से मैट्रिक पास किया गया। 5 साल की उम्र में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक कुटुथ में अभिनय किया और काफी प्रशंसा हासिल की और स्वर्ण पदक भी जीता। बाद में 14-15 साल की उम्र में उन्हें गयासुर नाटक में अभिनय के लिए पुरस्कृत भी किया गया। 1945 में उन्हें कोलकाता के गोयंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भर्ती कराया गया। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने कलकत्ता बंदरगाह पर नौकरी करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसी के चलते काम के दबाव के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण उन्हें फिल्मी दुनिया में खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में बात करेंगे तो उनकी शादी नहीं हुई थी और इनका आखिरी और पहला प्यार सुचित्रा सेन थी, जो पहले से शादीशुदा थी। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।